हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का एक्सरसाइज नंबर 5.4। पिछली वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 2 को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा एक्सरसाइज। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द मेजर ऑफ। हमें मेजर बताना है। पहला सम एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, कुछ एक्यूट एंगल के हमें कुछ भी लाइन खींचना, उसके मेजर बताना है। ऐसे कम से कम 2 एग्जाम्पल अवेलेबल है। तो पहला हम लोग देखेंगे, जैसे ये है लाइन। तो पहला जिसमें दिया हुआ है एक्यूट एंगल का होता है जो 90 से कम हो, इसको हम लोग मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह मेजर करेंगे, उसके बाद यहाँ से एकदम 45 डिग्री पे आता है। ये 45 डिग्री का और ये एक्यूट एंगल है। ये आपको मत बनाएगा, ये वाला आपको हिंदी नहीं बताएगा, ये सिर्फ बनाएगा। उसके बाद एक और एंगल लेते हैं, ये 65। ये 60 और 70 के बीच में आप 5 होगा, 65 है, 65 डिग्री पे है। ये भी एक एक्यूट एंगल है। अब चलिए देखते हैं सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये सम ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग, ये तो पहले से ये मैंने बनाया फिगर कोई भी रैंडम, तो इसको मैंने मेजर करने के लिए इसको बीच में रखा, 0 यहाँ पर। उसके बाद ये 125 डिग्री आता है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 125 डिग्री। उसका दूसरा मैंने फिगर बनाया, उसमें हम लोग मेजर करेंगे 0 पे यहाँ, ये आ रहा है 137 डिग्री और हाफ, मतलब 138 डिग्री में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग मेजर करना जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वही कह रहा है, फिगर दिया हुआ है, आपको उसको मेजर करके बताना है कितना डिग्री है। पहला एक्यूट एंगल दिया हुआ है जो कि है 45 डिग्री। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से ही वरना मेजर करिएगा। उसके बाद बी वाला है 120 डिग्री। उसके बाद सी वाला है जो कि परफेक्ट है 90 डिग्री। फिर डी वाले में 3 एंगल पूछा है, इसमें 3 डिग्री बनेगा। पहला इधर से फिगर इस तरह से बना हुआ है कुछ, तो ये जो है ये है 60 डिग्री और ये है 135 डिग्री, ये है 90 डिग्री। आप लोग इसको मेजर करें, इसको आपको समझने में आसानी होगा। तो इसका चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, which angle has a large measure, first estimate then and then measure। तो मतलब फिगर तो दो दिया हुआ है। ए वाला है मेजर करेंगे 45 डिग्री आएगा, बी वाला है 65 डिग्री आएगा। उसके बाद इसको एस्टिमेट करने कह रहा है, एस्टिमेट करेंगे हम लोग। तो 45 का एस्टिमेट होता है 50, 65 का होता है 70। तो ये मेजर हम लोग लिख लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फ्रॉम दिस टू एंगल्स व्हिच हैज लार्ज मेजर एस्टिमेटेड एंड कंफर्म बाय मेजरिंग देम। मतलब इसमें वैसे ही क्वेश्चन है, तो जब हम लोग पहले से मेजर करेंगे तो आएगा वो 45 डिग्री और दूसरा करेंगे तो वो 60 डिग्री आएगा। ए वाला 45 डिग्री, बी वाला 60 डिग्री। ये हम लोग ने एस्टिमेट मेजर किया है। एस्टिमेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आंसर यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें बताना है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट और स्ट्रेट एंगल से कौन सा है। पहला दिया हुआ है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन द दैट ऑफ ए राइट एंगल। मतलब राइट एंगल से कम जिसमें मेजर होता है वो कहलाता है एक्यूट एंगल। उसके बाद दिया हुआ है बी वाला एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन द राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा जिसमें मेजर होता है ऑब्ट्यूज एंगल। सी वाला दिया हुआ है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ टू मेजर्स राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा और दोनों का सम होता है स्ट्रेट एंगल। मतलब यहाँ लिखेंगे हम लोग स्ट्रेट। उसके बाद डी वाला है when the sum of the measures of two angle that is a right angle and then each one of them। मतलब दो एंगल राइट एंगल का मेजर, उसके बाद एक कोई भी हम नंबर ले लें उसको जोड़ दो उसमें। तो राइट एंगल जैसे 90 है 180 हो गया, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 181 डिग्री, जो कि है रिफ्लेक्स एंगल।
उसके बाद है ई वाला। ई वाला दिया हुआ है व्हेन द sum of the measures of two angle is that of a straight angle and if one of them is acute then the other should be। ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ये है कंप्लीट एंगल, क्योंकि दो स्ट्रेट एंगल का सम होता है 360 जो कि एक कंप्लीट एंगल है। उसके बाद कह रहा है जो कि एक्यूट की तरह हो। जो देखते हैं हम लोग इसका जो बनाते हैं 60 डिग्री, तो ये सेम टू सेम वैसे आता है जो कि एक्यूट भी हो सकता है, लेकिन एक्यूट हो जाता है 0 से बड़ा होता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है वही चीज दिया हुआ है, हमें अपने देख के पहले बताना है, उसके बाद इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में देखना है कि हम असली मेजर करते हैं नहीं। तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। पहला है 40 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री और तीसरा है 120 और 130 डिग्री। उसका असली वाला 65 डिग्री, फिर डी वाला 135 डिग्री। ये आप लोग खुद से ही मेजर करिएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में घड़ी बनाया हुआ है, उसमें हमें बताना है कितना डिग्री एंगल ये बन रहा है। पहला दिया हुआ है, इसको हम लोग मेजर करेंगे तो 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद बी वाला दिया हुआ है, बी को जब मेजर करेंगे बी वाला हो जाएगा 30 डिग्री और सी वाला 180 डिग्री। 10वां फिगर दिया हुआ 30 डिग्री, तो उसमें आप लोग खुद से करना है आपको। उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो उससे आप लोग देखिएगा कि क्या अंतर दिया हुआ। बुक में आपके पास होगा, बुक में देखिएगा क्या अंतर उसमें थोड़ा सा इधर उधर भी हो तो उसको हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, उसे हमें मेजर करके बताना है और उसका टाइप बताना है। टाइप मतलब एंगल कौन सा है। चलिए करते हैं। पहला दिया हुआ है एंगल ए ओ बी, दूसरा है ए ओ सी, एंगल डी ओ बी। इसमें हम पहले मेजर करेंगे ए ओ बी को, तो ए और बी को जब मेजर करेंगे तो आएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री है, टेबल बना हुआ, आप टेबल बना के लिखिएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट लिख देंगे। उसके बाद ए ओ सी है, ए ओ सी 120 डिग्री है, इसमें हम लोग लिख देंगे 120 डिग्री जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद बी ओ सी है जो कि है 85 डिग्री। 85 क्या है, एक्यूट एंगल। उसके बाद डी ओ सी है, तो डी ओ सी है 90 डिग्री। ये भी एक 85 डिग्री है, एक तरफ से देखें तो ये 85 है, लेकिन अगर लेफ्ट से देखें तो 95 है। देखेंगे 95 डिग्री जो कि है ऑब्ट्यूज। उसके बाद इसमें दिया हुआ डी ओ ए, डी ओ ए को जब लोग मेजर करेंगे तो ये आएगा 220 डिग्री जो कि है रिफ्लेक्स। उसके बाद कह रहा डी ओ बी, वो आएगा 180 डिग्री जो कि है स्ट्रेट। यहाँ पर होता है एक्सरसाइज खत्म। इस वाले वीडियो में इतना ही। अब मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगले इसके लिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।